हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नीतीश राय। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक करेंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आया हूं। तो ये होगी प्रश्न पत्र संख्या 3, क्योंकि मैं 1 और 2 करा चुका हूं। तो आइए प्रश्न पत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पत्र है दोस्तों, वो है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार से संबंधित नहीं है। कह रहा है डॉल्फिन अनुसंधान जो केंद्र है, तो वो जो है अनुसंधान केंद्र भागलपुर में नहीं है। गलत है दोस्तों। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है पटना में ही। जो लोग पटना में रहते हैं वो जानते होंगे, नाइटी घाट पर अनुसंधान केंद्र देखे भी होंगे। और जब वेधशाला की बात करेगा दोस्तों, कहेगा कि डॉल्फिन अनुसंधान डॉल्फिन वेधशाला। तो वेधशाला की जब बात करेगा दोस्तों, डॉल्फिन वेधशाला, तब हो जाएगा ये भागलपुर। ठीक है, जब वेधशाला की बात करेगा तब हो जाएगा भागलपुर। कछुआ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो भागलपुर सही है। पहला प्रवासी पक्षी उत्सव, कह रहा है दोस्तों पहला प्रवासी, मतलब जो विदेशी पक्षी आते हैं उसका प्रवासी उत्सव, तो भागलपुर ये सही है। याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना है। पक्षी उत्सव की जब बात करेगा दोस्तों पहला, ठीक है, बिहार में पक्षी उत्सव, जब पक्षी उत्सव की बात करेगा तो हो जाएगा कौन? कलरव। कलरव उत्सव, जो कि नागी नागी नकटी डैम में जो है, नागी नकटी डैम पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, ये जो जमुई में है, जमुई बिहार में, यहीं पर कलरव उत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, नागी नकटी डैम में। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत बांका में किया गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कैदियों के लिए जो है डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत बांका में की गया है। अगर आपको बात करेगा जस्टिस के क्षेत्र में कि सबसे अच्छा जेल में कैदियों को सुविधा कहाँ दिया जाता है, कौन सा राज्य देता है जेल के कैदियों को सबसे अच्छा व्यवस्था, तो राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पत्र है दोस्तों कि वर्ष 2021 की प्रमुख नियुक्तियां में संबंधित एक सही है। तो कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, 8th। हाँ बिल्कुल, अरुण कुमार मिश्रा जो 8th हैं, तो यही सही है दोस्तों। अगला कह रहा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, नहीं, अनूप चंद्र पांडे जो हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है। वो कौन है? सुशील चंद्रा। ठीक है, सुशील चंद्रा है। ठीक, सुशील चंद्रा। और ये क्रम में जो है 24 तब सही हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें दोस्तों, तो NS रमन्ना नहीं, रमन नहीं, NV रमन्ना है। ठीक है, NV रमन्ना है। और ये क्रम में जो है 48 है। अगला कह रहा है संसद टीवी के CEO संजय कपूर, नहीं, ये भी गलत है। कौन है दोस्तों? आप लोग जानते ही हैं, रवि कपूर। संसद टीवी पूछ देगा दोस्तों किन किन टीवी को मिलाकर बनाया गया, तो ये राज्यसभा और लोकसभा टीवी को संयुक्त रूप से मिलाकर बनाया गया है, और इसी का नाम है संसद टीवी। और इसके पहले जो है CEO बने हैं वो है रवि कपूर। तो आइए अगले प्रश्न पत्र को देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा एक सूचकांक भारत के संबंध में सही है। कह रहा है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में रैंक भारत का 87 है। नहीं दोस्तों, क्या है? 74 है। अगला कह रहा है विश्व खुशहाली सूचकांक में जो है भारत का रैंक 135 है, और वैश्विक शांति सूचकांक में 139 नहीं, तो 135 हो जाएगा दोस्तों वैश्विक शांति का, और 139 हो जाएगा दोस्तों जस्ट अपोजिट। दोनों खुशहाली का हो जाएगा 139 और शांति का हो जाएगा कितना दोस्तों? 135। और खुशहाली की जब बात करेगा दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा खुशहाली फिनलैंड, पहले स्थान पे कौन दोस्त है? स्थान पे फिनलैंड, झीलों वाला देश, आपको बता चुका हूँ मैं पहले भी। और शांति की जब बात करेगा, शांति कैसे होता है? जब दिमाग ठंडा रहता है। जब दिमाग ठंडा रहता है तो आइस आइस कूल कूल, तो आइसलैंड इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। तो वैश्विक शांति सूचकांक में जो है पहले स्थान पे दोस्तों, तो आइसलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 142, और पहले स्थान पे जो है दोस्तों वो है नॉर्वे। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कौन है दोस्तों? नॉर्वे। तो यही नॉर्वे देश जो है पहले स्थान पे है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। आइए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न पत्र है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार विजेता 2021 के संदर्भ में कौन सा व्यक्ति का सही चयन करें। ठीक है, सही व्यक्ति का चयन करना है हम लोग को। कह रहा है शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता
अब्दुल रज़ाक गुरना का संबंध तंजानिया से। हाँ बिल्कुल, तंजानिया से तो संबंध है दोस्तों, मगर इन्हें शांति का नहीं मिला है, इन्हें मिला है साहित्य का। ठीक है दोस्तों, साहित्य को नोबेल मिला है। अगला क्या है, रसायन में बेंजामिन लिस्ट, डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका देखिए तरीका ही है, रसायन की लिस्ट में मैकमिलन शामिल है, यही तरीका से याद रखिए नोबेल को, इसको रसायन के लिस्ट में मैकमिलन शामिल है। अगला कह रहा है साहित्य में मारिया रेसा दमित्री मुराटोव को मिला है पुरस्कार दोस्तों। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, ये बेंजामिन लिस्ट जो हैं इनका संबंध जर्मनी से है, और डब्ल्यू.सी. मैकमिलन ये जर्मनी, ठीक है, और ये डब्ल्यू.सी. मैकमिलन इनका संबंध यूके। अगला मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को मिला है शांति का नोबेल। ठीक है दोस्तों, शांति का नोबेल मिला है। और ये मारिया रेसा जो हैं ये हैं फिलीपींस से, और मुराटोव है दमित्री मुराटोव, ये है रसिया से, रूस से है। ठीक है, और ये है फिलीपींस से मारिया रेसा, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस, और इन्हें मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अगला है दोस्तों कि उपयुक्त सभी सत्य हैं, तो सभी तो सत्य है नहीं। अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। सही, अगला प्रश्न पत्र है सही मिलान का चयन करें। यूएस ओपन महिला एकल विजेता कौन? यूएस ओपन महिला विजेता एशले बार्टी ने दोस्तों, वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी भले ही एशले बार्टी है, लेकिन यूएस ओपन जो जीता है वो जीता है एम्मा रादुकानु, एम्मा रादुकानु, इन्होंने जीता है। विंबलडन पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। सिर्फ ये अमेरिकन ओपन नहीं जीत पाए हैं, बाकी ऑस्ट्रेलियन ओपन कह रहा है उप विजेता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विजेता पूछ रहा कि उप विजेता, तो उप विजेता नोवाक जोकोविच नहीं है दोस्तों। उप विजेता कौन है इसमें बात कर रहा है आपका विंबलडन का। ठीक है, तो इसमें नोवाक जोकोविच सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के उप विजेता जब बात करेगा तो हो जाएगा कौन दोस्तों, डेनियल मेदवेदेव, रशियन खिलाड़ी है डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव जो है रूस के खिलाड़ी हैं, और यही ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है डेनियल मेदवेदेव को नोवाक जोकोविच ने हरा दिया था। इसी का बदला उन्होंने यूएस ओपन में लिया। 3 ग्रैंड स्लैम लगातार नोवाक जोकोविच जीत चुके थे, मगर जो है लास्ट यूएस ओपन में जो है इन्हें किसने हरा दिया, डेनियल मेदवेदेव ने, और अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन हार का बदला लिया। फ्रेंच ओपन महिला एकल विजेता की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा नाओमी ओसाका नहीं हो जाएगा दोस्तों, बारबोरा क्रेजिकोवा जो चेक गणराज्य की है, बारबोरा क्रेजिकोवा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बारबोरा क्रेजिकोवा, ये चेक गणराज्य की है, चेक गणराज्य। कई बार कंट्री भी पूछ देता दोस्तों, इसलिए कंट्री भी बता दे रहा हूँ। आइए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ें। अगला कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन जो है तथ्य सही है? तो इसका शुभंकर यूनाइटेड बाय इमोशन है। नहीं दोस्तों, इसका जो शुभंकर क्या है, मीराई तोबा। क्या है, मीराई तोबा। और सोमाइटी जो है वो किसका है दोस्तों, तो वो है पैरा ओलंपिक का। भारतीय उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया, नहीं ये समापन समारोह में थे। और उद्घाटन में कौन थे दोस्तों, तो मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कप्तान हैं, और साथ में जो है मनप्रीत सिंह, और इन्हें इस बार जो है ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला है। और महिला खिलाड़ी जो 6 बार की विश्व चैंपियन है मुक्केबाजी की, मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम। तो ये दोनों जो थी समापन समारोह में जो है। चलिए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उद्घाटन समारोह में कौन हो जाएगा, तो क्लियर हो गया दोस्तों, उद्घाटन समारोह में हो जाएगा मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और समापन समारोह में तो बजरंग पुनिया। ठीक है, भारत के द्वारा पहला कांस्य पदक जीता गया, तो मीराबाई चानू ने जीता था दोस्तों, मीराबाई चानू। ठीक है, ये भारोत्तोलन करती है, मतलब वेट लिफ्टिंग, और इन्होंने जो है रजत पदक जीता था। मीराबाई चानू ने रजत पदक, भारत के लिए पहला पदक जीता, रजत पदक। इसी के लिए इन्हें, ये मणिपुर से बिलोंग करती है, मणिपुर सरकार ने इन्हें जो है एएसपी बनाया। असम सरकार ने हिमा दास को उनके उपलब्धि के लिए डीएसपी बनाया था, तो एक कदम मणिपुर और आगे रहा, इन्हें एएसपी बनाया गया मणिपुर का। कह रहा है अगला चौथा, पदक तालिका में भारत का स्थान जो है 48, तो ये जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, पदक तालिका में 48, क्योंकि जो है
24वां रहा है पैरालंपिक में 19 मेडल जीते थे तो 24, और इसमें जो है 7 मेडल जीते हैं तो 48 रैंक है। ठीक है दोस्तों, अगला है नीचे दिए गए प्रोजेक्ट, प्रमुख प्रोजेक्ट से संबंधित जारीकर्ता में की बात कर रहा है, तो बेमेल का चयन करें दोस्तों। तो आइए हम लोग बेमेल का चयन करते हैं दोस्तों। तो अगला पहला बात कर रहा है कि सेज प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह द्वारा जारी किया गया था, वीरेंद्र कुमार द्वारा। इसमें क्या है दोस्तों कि स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल और उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना है। और सेज का हो सकता है फुल फॉर्म पूछ दे दोस्तों, सेज का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है दोस्तों, अगला बात कर रहा है साल्ट कार्यक्रम। तो साल्ट कार्यक्रम का कौन किया कि दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश। यही वाला जो है गलत है, इसमें बेमेल है इसका मेल। साल्ट कार्यक्रम जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो है जारी किया गया है दोस्तों। इसके बारे में बता दूं आपको दोस्तों, साल्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट आंध्राज। ठीक है, सपोर्ट आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है दोस्तों? फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना। अगला है बोल्ड प्रोजेक्ट। बोल्ड प्रोजेक्ट काफ़ी फेमस है दोस्तों, ये खादी और ग्राम उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया गया है। इसके तहत क्या है दोस्तों कि आदिवासियों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से शुष्क क्षेत्रों में जो है बांसों के पौधे लगाने हेतु ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है दोस्तों? शुरुआत इसकी जो हुई है वो हुई है उदयपुर राजस्थान से। उदयपुर राजस्थान। ठीक है दोस्तों, उदयपुर राजस्थान से। और इसका हो सकता है इसका भी पूछ दे आपको कि इसका बताइए आप कि फुल फॉर्म क्या है। तो बोल्ड का हो जाएगा, बोल्ड बी से हो जाएगा बम्बू। ठीक है, ओ से ओएसिस। ठीक है, ऑन लैंड इन ड्रॉट। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। वन स्टॉप सेंटर की बात कर रहा है दोस्तों। वन स्टॉप सेंटर जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री जो स्मृति ईरानी है उन्होंने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित जो भी कोई भी महिला है उन्हें सहायता पहुंचाना। और ये जो है भारत में 300 सेंटर खोले जाएंगे और 9 देशों में इसके दूतावास में भी सेंटर खोले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। जो है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित कौन सा एक सही है? मलेरिया उन्मूलन 2025 नहीं दोस्तों, मलेरिया उन्मूलन क्या हो जाएगा? मलेरिया उन्मूलन हो जाएगा 2030। अगला कह रहा है टीबी मुक्त 2030 नहीं, ये हो जाएगा 2025। ठीक है, 2025। अगला कह रहा है HIV एड्स खत्म करना है 2030 तक। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक? नहीं, 2047 नहीं, 2000 वो भी 30 ही है दोस्तों। और 2047 क्या है? तो 2047 में जो है भारत अपने आप को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। कब तक? 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र। आइए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़े हम लोग दोस्तों। अगला बात कर रहा है कि निम्न में से किस एक राष्ट्रीय महोत्सव का मेल सही है? तो कह रहा है साजिबू चिरोबा त्योहार अरुणाचल प्रदेश नहीं दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मणिपुर। ठीक है, ये देखिए नीचे मणिपुर है। अगला कह रहा है सांगेन जल महोत्सव, उसका आयोजन मणिपुर नहीं, इसका इधर है उत्तर अरुणाचल प्रदेश। आदि महोत्सव का बात कर रहा है दोस्तों, तो आदि महोत्सव जो है हो जाएगा दोस्तों आपका दिल्ली। ठीक है, कहाँ हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली में इसका आयोजन होगा। अगला कहेगा आदिपुरम, एक है आदिपुरम दोस्तों। जब आदिपुरम उत्सव की बात करेगा, महोत्सव की बात करेगा दोस्तों, तो हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों। आदि महोत्सव दिल्ली और आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु। इसका सही जवाब यही है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, जिसका थीम क्या था? योगा फॉर वेल बीइंग। ऋषिकेश में हुआ था दोस्तों, उत्तराखंड में। पूछ देगा स्पेसिफिक स्थान। आइए हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र संख्या 10।
निम्नलिखित में से कौन सा एक समझौता हाल ही में भारत सरकार ने जापान से नहीं किया है दोस्तों? सतत शहरी विकास के लिए किया है, जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग किया है, ये ऑप्शन नंबर सी, यही कुशल कारीगरों की सहभागिता, ये नहीं किया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग, इस पर भी हस्ताक्षर किया है। अगला है सत्य कथन का चयन करें। कोवलम समुद्र तट कहाँ है? तो कोवलम समुद्र तट जो है केरल में नहीं है दोस्तों, ये है कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला कह रहा है ईडन, ईडन कहाँ है दोस्तों? तो ईडन है पुदुचेरी में, कोलकाता में नहीं है ये काफ़ी पूछ सकता है दोस्तों, ध्यान से इसको करें। करलापट अभयारण्य उड़ीसा, हाँ तो यही सही है, सत्य कथन का चयन करने बात कर रहा था। देहिंग पटकाई अरुणाचल प्रदेश नहीं दोस्तों, तो ये कहाँ है? असम में। असम का राष्ट्रीय उद्यान अब 7 हो गया है, देहिंग पटकाई और रायमोना को लेकर, ये छठा 7वां बने हैं, रायमोना और देहिंग पटकाई। अगला कह रहा है कि प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित सही स्थल को चुने। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन बोध गया नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा नालंदा। ठीक है, नालंदा। आयुर्वेद पर्व 2021, यही जो है सही है दोस्तों, ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, भुवनेश्वर। कह रहा है अगला सी में कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस गांधीनगर में नहीं दोस्तों, ये कहाँ हुआ है? तो पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। अगला कह रहा है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये पुणे नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा देखिए गांधीनगर। यहाँ देखिए इसका जवाब यहाँ है, इसका जवाब यहाँ है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ट्रॉफी विजेता और उपविजेता के बारे में कह रहा है। कोपा फुटबॉल जो कप होता है वो किनके किनके बीच हुआ? तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच हुआ। अर्जेंटीना विजेता रहा, उपविजेता ब्राज़ील रहा। विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई यूपी के बीच हुआ फाइनल मैच, तो मुंबई विजेता रहा, उपविजेता यूपी रहा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता है बड़ौदा को हरा के, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस बार तीसरी बार जो है जीत लिया है तमिलनाडु ने। पहली बार जो मैच हुआ, पहली बार जब शुरुआत हुई थी 2006-07 में, तो वो भी तमिलनाडु जीता था, और ये लगातार 2 वर्ष तमिलनाडु जीता। अगला कह रहा है यूरो कप अमेरिका यूरोप, नहीं, यही आपका जो है सही नहीं है। यूरो कप जो है दोस्तों इटली और ब्रिटेन के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है दोस्तों? इटली और ब्रिटेन। ठीक है, इटली और ब्रिटेन के बीच हुआ है, जिसमें इटली जीता और ब्रिटेन हारा है। अगला कह रहा है दोस्तों भारत के प्रमुख IIT संस्थान के बारे में की गई पहल के संबंध में कौन सा एक गलत है? कह रहा है जैविक ईंट से भवन का निर्माण IIT रोपड़, बिल्कुल सही, IIT रोपड़ ने किया है। ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट, नहीं, ये IIT मुंबई नहीं है, ये सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिक्किम। अगला कह रहा है ई सोच डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? IIT मद्रास, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है प्रोजेक्ट उड़ान, तो ये भी सही है, IIT मुंबई। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि 100% रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो ये गोवा बन गया, और हर घर नल जल 24/7 पहुंचाने वाला राज्य भी गोवा है। जब राज्य बोलेगा हर घर नल जल, तो दोस्तों 24/7 तब गोवा हो जाएगा। शहर की जब बात करेगा, शहर, तब हो जाएगा पुरी, उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, शहर की बात करेगा तो पुरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संरक्षण क्षमता उत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन सी, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी। अगला है कि 17 नंबर क्वेश्चन में कि टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस, जो 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व पर्यटन दिवस का क्या हो जाएगा दोस्तों विषय? तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। मैं बता ही दोस्तों आप फटफट लिख लीजिए। टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विश्व पर्यटन दिवस का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का हो जाएगा इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। और विश्व स्वास्थ्य दिवस का बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों 89, और 107 मिला है दोस्तों भारत का ही है,
उसका नाम है प्रत्यूष, ठीक है, प्रत्यूष। और 187 वो भी भारत का है दोस्तों, वो है मिहिर, ठीक है, मिहिर। और सबसे दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल बोल देगा, एक नंबर पे कौन है सुपर कंप्यूटर, तो फुगाकू जापान। और एक है सिमोर्ग, वो पहला है जो ईरान का है, ईरान ने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया है, ईरान ने, ठीक है दोस्तों, तो ये सिमोर्ग नाम है उसका। अगला कह रहा है आत्मनिर्भर महिला योजना किस बैंक द्वारा चला गया, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा चलाया गया है दोस्तों। अगला कह रहा है हाल ही में बिटकॉइन नाम से डिजिटल क्रिप्टो करेंसी आधिकारिक रूप से किस देश ने जारी किया दोस्तों, तो ये ब्रिटेन ने जारी किया है। और पूछ देगा टेथर, ठीक है, टेथर किसने, तो ये अभी हाल ही में ये भी क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, ये म्यांमार ने, ठीक है, म्यांमार ने ये जारी किया टेथर। आइए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़े हम लोग दोस्तों। प्रश्न पत्र संख्या 21, इसमें बात कर रहा है दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद किस देश में चुनेगी, जिसमें से 63 सीटों में 30 सीटें महिलाओं ने जीती दोस्तों। तो रोमानिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड नहीं, नन ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा। और इसका सही जवाब है दोस्तों आइसलैंड, जो खुशहाली में 1 नंबर पे भी है दोस्तों, आइसलैंड। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में हाल ही में शैवालों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन युक्त सनस्क्रीन जो क्रीम लगाते हैं हम चेहरे पे दोस्तों, उस पर प्रतिबंध लगाने वाला पलाऊ और अमेरिका के बाद कौन सा देश है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन नंबर 1 थाईलैंड। अगला कह रहा है 24 नंबर चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है दोस्तों, तो इसमें जो है भारत का रैंक 26 है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इन्विजन की घोषणा कब तक की है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2030। बांग्लादेश फेसबुक की जगह अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जिसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है जोगाजोग। और ये अलापेन देख रहे हैं दोस्तों, ये उसका व्हाट्सअप के जगह पर होगा, तो फेसबुक की जगह पर जोगाजोग और व्हाट्सअप की जगह पर वो अलापेन ला रहा है। अगला है पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका किस नदी पर बनाई जा रही है दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पेवा नदी पर। ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह, क्वेश्चन नंबर 28 में ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह चैलेंज 1 उपग्रह किस स्पेस एजेंसी का है दोस्तों, तो रूस का रोसकॉस्मोस, ठीक है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल का उद्घाटन किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र या फिर पंजाब, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। अगला कह रहा बिहार दिवस 2021 थीम क्या थी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों जल जीवन हरियाली, ऑप्शन नंबर 3 जल जीवन हरियाली। अगला कह रहा है दोस्तों कि किस नगर निगम 31 नंबर में किस नगर निगम के द्वारा जो है पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाजियाबाद नगर निगम द्वारा। अगला कह रहा है 32 नंबर में वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाले विश्व का पहला देश कौन बन गया, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर, क्योंकि 34 भी सेम ही है मिस्टेक से। अगला बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर में, कौन सी कंपनी वन मोर थिंग नाम से वर्चुअल कार्यक्रम जो है आयोजित करेगी दोस्तों, ठीक है, कौन सी कंपनी वन मोर थिंग नाम से, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों एप्पल, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन साझेदारी पर चर्चा की है, 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अमेरिका हो जाएगा। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन में हाल ही में G7 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने किस संदेश का आह्वान किया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अर्थ और 1 हेल्थ। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो किया गया है ये बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स में, ठीक है। और अगला जो होगा दोस्तों वो होगा कहाँ, जर्मनी में, ठीक है, अगला होगा इसका 22 में जर्मनी में। 39 नंबर क्वेश्चन में किस राज्य ने येलो चेन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा नागालैंड का नागा खीरा मीठा खीरा जो है उसको भी GI टैग मिला है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अगला है कार्बन निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़। 42 नंबर क्वेश्चन में सबसे कम मैचों में 400 विकेट लेने वाले विश्व
के दूसरे क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बने? तो इसका सही जवाब है दूसरे क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, जो 77 मैचों में लिए हैं दोस्तों। और मुथैया मुरलीधरन जो है पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 72 मैचों में यह कारनामा किया था। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में दोस्तों कि निम्न में से कौन सा दिवस का मेल सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सही है। विश्व वन्य जीव दिवस दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को और वानिकी 21 मार्च को। बाल श्रम निषेध दिवस ऑप्शन सी में है, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 12 जून। यही हमारा जो है सही है। यहाँ अश्विन था, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों बाल श्रम, क्योंकि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और विश्व शरणार्थी दिवस भी सही है 20 जून। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन में भारत के किस राज्य ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार को जीता है दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कौन बन गया दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए चीन। 77.7 बिलियन डॉलर दोस्तों दोनों के बीच व्यापार हुआ है। अगला है कि वर्ष जो है भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश को करता है? भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश को करता है? निम्न से कौन सही क्रम है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, फिर चीन, फिर यूएई, फिर हांगकांग। निर्यात मतलब किसको जो है बेचता है, ठीक है। आयात जब होता है खरीदता है, इंपोर्ट करता है, निर्यात में एक्सपोर्ट करता है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है पूरे भारत के पर्यटक किस राज्य में सबसे ज़्यादा घूमने आते हैं? उनमें से सही क्रम बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ये तो गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यही ऑप्शन बी में कह रहा है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु दोस्तों, ये भी जो है गलत है। अगला है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यही सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है भारत में रहने वाले भारतीय जो है पर्यटक के रूप में घूमने जाते हैं, कहाँ? तो उत्तर प्रदेश। अब पूछेगा सबसे ज़्यादा किस देश से आते हैं भारत में घूमने? तब हो जाएगा दोस्तों, पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लोग जो है भारत घूमने आते हैं। अब भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा आते हैं? तो अभी किए हम लोग पीछे तमिलनाडु। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन में कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी दर है? तो ये सबसे ज़्यादा गरीबी दर कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में गरीबी दर जो है वहाँ 39% है दोस्तों। कितना? 39% है। अगर बात करता है दोस्तों पूरे भारत में गरीबी दर कितना है पूरे भारत में, तो 21.9%, ठीक है दोस्तों। 21.9% जो है पूरे भारत में गरीबी दर है। और पूछता है दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा कौन है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अच्छा गोवा का है, सबसे ज़्यादा आय वाले। और सबसे कम पूछता प्रति व्यक्ति आय कहाँ के? तो ये तो पता ही दोस्तों आप लोग को कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कौन बना? तो चाइना है दोस्तों। अगला है बजट 2021-22 का थीम क्या है? बजट 2021-22 का आत्मनिर्भर भारत और सेविंग लाइव एंड लाइवलीहुड्स है दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे का है दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत के किस राष्ट्रीय पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया दोस्तों? ठीक है, काजीरंगा ये नहीं है। काजीरंगा कहाँ है दोस्तों? ये असम में है, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये पटना में ही है दोस्तों, ठीक है। अगला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय यही सही उत्तर है। ये उत्तराखंड में दोस्तों। कहाँ है? उत्तराखंड, इसको यूके भी बोलते हैं, उत्तराखंड। तो यही इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा इसके बीचों बीच होकर बहती है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता ने कितने खिलाड़ियों का संबंध जो है बिहार से दोस्तों? तो 2 खिलाड़ी जो है इस बार बिहार से पदक जीते हैं दोस्तों। तो एक तो है दोस्तों अपना प्रमोद भगत, ठीक है, प्रमोद भगत जो कि जिनका संबंध है वैशाली से, और ये क्या खेलते हैं दोस्तों? बैडमिंटन खेलते हैं, और इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। दूसरा है शरद कुमार, ये क्या खेलते हैं दोस्तों? ये ऊंची कूद खेलते हैं, और इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है।
मुजफ्फरपुर से है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 2, ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न पत्र है 53 नंबर दोस्तों, इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है। अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट जनरल जो है वनीता गुप्ता, तो क्या यह सही है दोस्तों? तो बताइए आप। तो इसका सही जवाब ये है, बिल्कुल सही, वनीता गुप्ता बनी है। अगला कह रहा है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख अधिकारी भव्या लाल, ठीक है, भव्या लाल बनी है दोस्तों, बिल्कुल सही, भव्या लाल बनी है। अगला कह रहा है ऑप्शन नंबर सी में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष आलोक शर्मा। नहीं दोस्तों, आलोक शर्मा नहीं, वर्मा है, आलोक वर्मा। ठीक है। और अगला डी में कह रहा है भारतीय हॉकी महासंघ के नरेंद्र बत्रा बने हैं अध्यक्ष, तो सही है, बिल्कुल नरेंद्र बत्रा बने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हम लोग का दोस्तों? सुमेलित कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो शर्मा नहीं, वर्मा जी हैं। अगला 54 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सिपरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के प्रारंभ में भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितना है? ऑप्शन नंबर बी 156 है परमाणु हथियारों की संख्या। अगला 55 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन बना है दोस्तों? वो बना है ऑप्शन नंबर ए USA। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? ई भंडारण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों, कौन बन गया बता सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका बिहार, ऑप्शन नंबर सी बिहार। इसमें क्या है दोस्तों, पता चल जाएगा हम लोगों की गोदाम में कितना जगह है, उसका रेट क्या चल रहा है, कब किसने क्या भंडारण किया है, इसी के लिए जारी किया गया है, ई भंडारण बनाया गया है दोस्तों। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन, देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तराखंड में किया गया है। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन, नावों के लिए भारत का पहला CNG स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। अगला दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59 में कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु में बनाया जाएगा। तमिलनाडु के जो है रामेश्वरम में, रामेश्वर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है पंबन ब्रिज है, इसी में ये बनाया जा रहा है पंबन ब्रिज। और रेल मंत्री आप लोगों को पता है दोस्तों, रेल मिनिस्ट्री कौन है, किनके पास है रेल मिनिस्ट्री? अश्विनी वैष्णव, पूर्व IAS अधिकारी भी हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न पत्र है 60, जिसमें कह रहा है कि 2023 तक ICC का आधिकारिक भागीदार बना है, कौन बना है ICC का? तो भारत पे बना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भारत पे। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मालदीव। अगला 62, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई दोस्तों? इस टाइप का डेट BPSC भी पूछती है, UPPCS भी पूछती है और बिहार सरकार भी पूछती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत हुई। अगला 63 है, सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की सेनावस्था में प्रतिमा को कहाँ प्रतिस्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो बोध गया में। अगला कह रहा 64 में किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की गई? तो महाराष्ट्र में किया गया दोस्तों, मुंबई में। अगला 65 में हाल ही में कहाँ भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों में फूलों को उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केरल। केरल नहीं, सब्जियों का जो है, सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम, ठीक है दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय किया है। तो पूछ देगा सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसने तय किया दोस्तों? तो वो क्या हो जाएगा? केरल। अगला कह रहा है कि किस राज्य में, ठीक है, सब भगवान, अच्छा ये बात कर रहे थे हम लोग, सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की सेनावस्था में प्रतिमा कहाँ लगा है दोस्तों? तो ये कहाँ पर लगा है? तो ये हो जाएगा सेनावस्था में कहाँ लगा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोध गया। अगला कह रहा है किस राज्य में से एक पहली सौर ऊर्जा टेक्सटाइल मिल लगा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला कह रहा है कहाँ भारत डच कृषि कार्य योजना, इसी पर हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, तो इसका सही जवाब केरल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय किया है केरल ने। अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन में बात कर रहा है कि अर्थ ओवरशूट डे से तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष में उस तिथि से है जिस दिन मानव उस वर्ष के लिए आवंटित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लिया है। वर्ष 2021 में 21 दिन मनाया गया।
तो यह किस दिन मनाया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 29 जुलाई को। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वर्ष 2028 में कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो 34वां जो है लॉस एंजिल्स अमेरिका में, लॉस एंजिल्स जहाँ हॉलीवुड है, ठीक है, ये 34वां। 32वां अभी टोक्यो पैरालंपिक में ही हुआ है दोस्तों, यहाँ हुआ है 32वां, और ये दूसरा आयोजन था जापान टोक्यो का, जो ये तो 34वां है दोस्तों। 33वां जो है पेरिस फ्रांस में होगा, और 35वां जो है 35th जो है वो होगा ब्रिस्बेन, ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, और जो है 36वां जो है दोस्तों 2036 में जो है वो कहाँ होगा? भारत में। यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, तो भारत में होगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़े हम लोग दोस्तों। कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो सही जवाब है इसका दोस्तों 2022, ऑप्शन नंबर बी। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संजय सूरी। अगला है 70 नंबर, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है, जबकि नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 13, क्योंकि 17 जो है नवरत्न कंपनियां थी दोस्तों, तो इससे 4 निकल कर जो चले गए महारत्न में, तो उसकी संख्या 7 थी, तो 4 + 7 कितने हो गए दोस्तों? 11। BPCL, HPCL, PGCL और PFCL, ठीक है, तो कुल 11 कंपनियां, 4 इसमें से ही 4 बढ़े हैं। अगला 71 नंबर क्वेश्चन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए एक त्रिकोणीय गठबंधन ऑकूस का गठन सितंबर 2021 में किया गया। इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया है, UK है, यूनाइटेड स्टेट है, जापान जो है इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, तो डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ें दोस्तों। तो हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2021 में ब्रिटेन में आयोजित की गई G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न होगा? अभी हम लोग पहले ही बात किए थे दोस्तों, ये कहाँ होगा? जर्मनी में होगा, ठीक है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ें। प्रश्न पत्र संख्या है 73 में क्या कर रहा है दोस्तों? विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या जो है कितनी हो गई दोस्तों? सही जवाब इसका 40। कई बुक में जैसे लूसेंट में भी 41 दे रखा है, बहुत जगह 42, 48। तो आपको बता दूं दोस्तों 8 जो है वो अस्थायी सूची में है, ठीक है, जो भी 8 अभी सबको मिला है वो अस्थायी सूची में है, ठीक है। अस्थायी सूची में अभी 40 ही है, ठीक है, जो कि धौलावीरा शामिल हुआ था दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न पत्र है हम लोग का इस तरह, इसका सही जवाब 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन में DRDO द्वारा विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया दोस्तों? इसका सही जवाब है उड़ीसा से ही किया जाता है अग्नि प्राइम का। अभी दोबारा फिर से इसका परसों ही 2 दिन पहले इसका फिर से टेस्ट किया गया था दोस्तों। अगला 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं तथा राज्यों के शासित प्रदेशों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार? तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 105वां, ठीक है, 105वां संविधान संशोधन। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के शासित सरकार ने सरकारी स्कूलों और छात्रों को अपने अपने क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा करियर विकल्पों के मार्गदर्शन के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगला 77 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? पहली बार जो मनाया गया था 1995 को, और 1995 में जो दोस्तों शुरू हुआ था हमारा मिड डे मील कार्यक्रम। बहुत पूछा जाता है एग्जाम, मिड डे मील कार्यक्रम, जो मिड डे मील चलता है स्कूल में दोस्तों, तो ये 1995 में शुरू हुआ था। अगला 78 नंबर क्वेश्चन, भारत के तीसरे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 31 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किस देश ने आर्थिक आपातकाल लगाया दोस्तों? सही जवाब है श्रीलंका में जो खाद्य की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, इसलिए वहाँ खाद्य आपातकाल लगाया गया, जिसे आर्थिक आपातकाल भी कहते हैं दोस्तों। अल सल्वाडोर जो है क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला पहला देश है, और अल सल्वाडोर ही है पहला देश जिन्होंने धातु खनन पर भी प्रतिबंध लगाया है। धातु खनन पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो अल सल्वाडोर ही पहला देश है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें कह रहा है कि हर घर दस्तक अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कह रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे लोगों को उनके घर पर कोविड वैक्सीन का टीका लगवाना जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है या दूसरी खुराक का समय से अधिक हो गया है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, बहुत सारा वीडियो भी वायरल हो रहा है इसमें कि घर तो घर, खेत पे भी पहुंच के, गेहूं के खेतों पे, धान के खेतों पे पहुंच के लोगों को जो है यह टीका लगाया जा रहा है हर घर दस्तक अभियान के तहत। अगला 81 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में शामिल मिराज 2000 विमान किस देश से आयात किए गए दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रांस। और मिग भी जो है, मिग 21, ये भी जो है फ्रांस से हम लोग लेते हैं दोस्तों। और अमेरिका से लेते हैं हम लोग अपाचे, चिनूक, ये सब हम लोग अमेरिका से खरीदते हैं दोस्तों, ठीक है, अमेरिका। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन, भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में नवंबर 2021 में संपन्न हुआ दोस्तों? तो ये कहाँ पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। अगला पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार मेला केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की बात करेगा दोस्तों, तब हो जाएगा सही जवाब केरल। क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल, अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। आइए हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि 83 नंबर में कह रहा है नवंबर 2021 में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ? सही जवाब है गोवा। अब फोकस कंट्री इसमें कौन सा देश रहा दोस्तों? फोकस कंट्री बांग्लादेश। अगला कह रहा है दोस्तों कि 84 नंबर में सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है विश्व में स्थान हो जाएगा दोस्तों दूसरा, ठीक है, भारत का विश्व में दूसरा स्थान हो जाएगा, क्योंकि पहला स्थान चाइना को प्राप्त है। पहला स्थान ये जो है चाइना को है। अगला 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो नोएडा में किया जा रहा था, ठीक है। 34,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है दोस्तों, 34,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगला कह रहा है 86 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर निम्नलिखित की बात कर रहा है दोस्तों तो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई जो है इन चारों में सबसे लंबी है, 340 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो है 302 किलोमीटर है दोस्तों। यमुना एक्सप्रेसवे का 165 किलोमीटर है। और मुंबई एक्सप्रेसवे का जो है 94.5 किलोमीटर है। अगर बात करेगा दोस्तों, ये तो कह रहा निम्नलिखित में से, लेकिन बात करेगा कि भारत की सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों दिल्ली मुंबई, ठीक है, दिल्ली मुंबई, जिसकी लंबाई हो जाएगी दोस्तों 1350 किलोमीटर, ठीक है, 1350 किलोमीटर। तो आइए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो अगला प्रश्न पत्र है हम लोग का 87, COP 26 में किए गए वायदे के तहत भारत के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है? तो ऑप्शन नंबर डी 2070 तक, 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र होगा भारत। अगला 88 नंबर क्वेश्चन में क्वाड और ऑकस दोनों ही गठबंधन में शामिल देश, इन दोनों गठबंधन में शामिल देश कौन है दोस्तों? तो पहला संयुक्त अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत नहीं है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 3, तो किस में है? ऑप्शन नंबर ए। अगला 89 नंबर क्वेश्चन में 2 नवंबर 2021 को संपन्न दोस्ती अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? ठीक है दोस्तों, तो मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका सब थे, भारत ही शामिल नहीं था दोस्ती अभ्यास में। 89। आइए 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल प्रजनन दर सबसे कम है? कुल प्रजनन दर सबसे कम है, तो सही जवाब हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। और सिक्किम ही एकमात्र राज्य है दोस्तों जहां पर रेल नेटवर्क नहीं पहुंच पाया अभी तक, ठीक है। सिक्किम पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है। आइए 91 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक राष्ट्र एक विधायी प्लेटफॉर्म की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। नीरज चोपड़ा एथलीट, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, नीरज चोपड़ा एथलीट के रूप में पहला गोल्ड मेडल लाए हैं। लेकिन बात करेगा कि एथलीट के रूप में पहली मेडल जीतने वाली, तो हो जाएगा कर्नम मल्लेश्वरी, जिन्होंने 2000 ईस्वी में जीता था पहला कांस्य पदक, ठीक है। एथलीट के रूप में पहला पदक तो कर्नम मल्लेश्वरी। बात करेगा पहला गोल्ड मेडल, तो हो जाएगा दोस्तों नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और व्यक्तिगत रूप से पूछेगा पहला गोल्ड मेडल, तो पहला अभिनव बिंद्रा और दूसरा जो है नीरज चोपड़ा, ठीक है दोस्तों।
इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो कृष्णा नागर जो है निशानेबाजी से नहीं दोस्तों। कृष्णा नागर क्या खेलता है, तो ये बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। कृष्णा नागर का संबंध जो है राजस्थान से है। पी.आर. श्रीजेश जो हॉकी टीम के जो है, सही है दोस्तों, हॉकी टीम के जो है ये गोलकीपर हैं। अगला कह रहा अवनी लेखरा निशानेबाजी से है और ये राजस्थान से भी संबंध रखती है। इन्होंने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है और 50 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता है दोस्तों। अगला कह रहा है भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त उत्पादों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित है। तो इसमें बात कर रहा है दोस्तों महेश्वरी रेशम मध्य प्रदेश, पट्टा चित्रा उड़ीसा, काला जीरा हिमाचल प्रदेश और ब्लू पाटरी जो है राजस्थान थी। ये सभी सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 सब सही है। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन में प्रतियोगी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर स्थापित करने के लिए अभिदय योजना किस राज्य में शुरू की गई, ठीक है। तो अभिदय योजना किस राज्य में शुरू की गई दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अभिदय योजना उत्तर प्रदेश। और इसी टाइप की योजना शुरू किया दोस्तों राजस्थान सरकार, जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, जिसको शुरू किया है राजस्थान सरकार। अगला 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों नीति आयोग SDG भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान जो है बनाए रखा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला 96 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित चक्रवात तूफानों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें तोकदे जो है गोवा, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र में आया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका नामांकन पूछेगा तो इसका नामांकन हो जाएगा दोस्तों म्यांमार ने किया था, ठीक है दोस्तों, म्यांमार। यास तूफान उड़ीसा बंगाल में आया, बिल्कुल सही। इसका नामांकन जो है ओमान ने किया है, ठीक है। किसने किया है दोस्तों, ओमान। अगला कह रहा है निसर्ग महाराष्ट्र में आया, इसका नामांकन किसने किया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका किया है बांग्लादेश, महाराष्ट्र में आया और बांग्लादेश। तो उपयुक्त में से सभी सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़े हम लोग। कह रहा है 97 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती के लिए OBC के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। 98 नंबर क्वेश्चन में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। अगला कह रहा है 99 नंबर क्वेश्चन में दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से IIT के साथ पहला पौधा आधारित एयर प्यूरीफायर, ठीक है, एयर प्यूरीफायर विकसित किया जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, IIT कानपुर और IIT रोपड़। तो सही जवाब हो जाएगा 1 और 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला 100 और अंतिम क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि भारत का एकमात्र राज्य जो जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों के माता पिता को 1 लाख रुपया प्रदान करने की घोषणा कर रहा है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ जहां जनसंख्या नीति बिल का लाने की बात कर रही है, वहीं मिजोरम सरकार कह रही है कि आप जनसंख्या बढ़ाए और मैं आपको जो है 1 लाख रुपया प्रदान करूँगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा आज का तीसरा नंबर सेट समाप्त होता है। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करें। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक धांसू वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें जो है दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। जय हिंद, जय भारत।